हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया और फिर जांच भी करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी द्विघात बहुपद दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास द्विघात बहुपद दिया गया, इसको नोट कर लेंगे 3x² - x - 4। अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया, शून्य। कभी भी शून्य ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो बहुपद बराबर हम लोग अपने से ले लेंगे 0। अब हम लोग लेफ्ट साइड में इसका गुणनखंड कर देंगे, और अगर इसका गुणनखंड करना है तो उसके लिए मध्य पद को विभक्त करना पड़ेगा। मतलब क्या, जो बीच वाला पद है उसको तोड़ना पड़ेगा। बीच वाला पद क्या है, -x, ये -x को तोड़ना पड़ेगा। और -x को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो x² का गुणांक है उसको और जो लास्ट में नंबर है उसको रफ में हम लोग गुना करके देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, x² का गुणांक क्या है 3 और लास्ट वाला नंबर क्या है -4। देखिए साइन को नहीं भी लीजिएगा रफ में काम करते समय तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 को लीजिए और यहाँ पे 4, 3 और 4 को रफ में गुना करके देखिए तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। अब दो संख्या हम लोग को वैसे खोजना है जिसको गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और वही दोनों संख्या को प्लस या माइनस करेंगे तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। देखिए बीच में यहाँ पे नंबर क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 और साइन है माइनस का तो क्या है -1। मतलब क्या, गुना करने पे क्या आना चाहिए 12 और जोड़ने या घटाने से -1 आना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या लेंगे, नंबर जैसे क्या क्या लेंगे, जैसे 3 और 4 को लेके देखिए तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 3 चौके 12। अब यही दोनों संख्या को एक बार माइनस करके देखिए, जैसे 3 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। देखिए -1 ही तो लाना था, लेकिन ध्यान दीजिए लेटर क्या है, बहुपद में x है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सभी में हम लोग ले लेंगे x। अगर y रहता बहुपद में लेटर तो हम लोग क्या लेते, y लेते। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से -x का हमारे पास मान आ गया, क्या आया हमारे पास +3x और -4x। मतलब क्या, जहाँ पे -x रहेगा वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, +3x - 4x। बाकी बात को सेम कॉपी करेंगे, जैसे इसको सेम उतार देना है और इसके जगह हम क्या रखेंगे, -x की जगह हम देखिए -x का मान निकाले हम लोग, रफ में क्या निकाले, +3x और -4x। और ये लास्ट वाला नंबर को भी सेम उतार दिया जाता है, लास्ट में 0 है तो 0 को तो उतारते ही चलना है राइट साइड में। अब देखिए ये दोनों पद में हम लोग कॉमन चेक करना है, ये दोनों पद हम लोग को कॉमन चेक करना है। क्या कॉमन है दोनों में, ध्यान से देखिए, इसमें भी 3 इसमें भी 3, दोनों में 3 3 है, इसलिए 3 को कॉमन निकाल लिए। अब चेक कीजिए, इसमें भी x इसमें भी x, दोनों में x है इसलिए x को भी कॉमन निकाल लिए। अब चेक कीजिए, 3 तो बाहर निकल गया और x² में x बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। x² मतलब क्या, x कितने बार है, 2 बार, x × x, तो एक x बाहर निकल गया, एक x तो अंदर बचेगा ना। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, देखिए 3x में 3x बाहर निकल गया। जब टोटल देखिए 3x में 3x पूरा बाहर निकल गया, जब पूरा टोटल बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा अंदर में 1। माइनस है तो माइनस लेंगे, अगर प्लस रहता तो प्लस लेते। अब यहाँ देखिए इसमें भी 4 इसमें भी 4, दोनों में 4 इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकाल लेंगे। अब चेक कीजिए, यहाँ पे 4x में से 4 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। और जब माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे ना, उस समय ब्रैकेट के अंदर ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब चेक कीजिए 4 के पहाड़ा में 4 चेक कीजिए कितने बार में आता है, एक बार में, तो अंदर क्या रखेंगे 1। राइट साइड में 0 है तो 0 को उतार देना है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पद में ध्यान दीजिएगा और इस पद में ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या चीज सेम नजर आ रहा है, फिर से कुछ कॉमन है क्या, देखिए x+1 यहाँ है, x+1 यहाँ भी है, दोनों में x+1 इसलिए हम लोग फिर से x+1 को कॉमन निकाल लेंगे। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x+1, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पद में हम लोग को क्या कॉमन निकाली, यहाँ से x+1 को कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। और यहाँ से भी क्या कॉमन निकाली, x+1 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, -4। राइट साइड के 0 को सेम कॉपी करेंगे। इस स्टेप को आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम है, दोनों में से एक को उतारेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में। अब ये 0 को ना दोनों के लिए ले लेंगे, इसके लिए लीजिए तो क्या होगा, x+1 = 0, या फिर इसके लिए लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x - 4 = 0। चलिए यहाँ से x का मान निकालिए तो कितना आ जाएगा, ये +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, या फिर यहाँ से x का मान निकालिए कितना हो जाएगा, ये -4, राइट साइड जाएगा तो +4 हो गया। ये 3x के साथ गुना कर रहा है, उधर जाएगा तो ये भाग करेगा। अब देखिए हमारे पास शून्यक आ गया, 2 शून्य का आया, पहला शून्य क्या आया -1 और दूसरा शून्य क्या आया हम लोग का 4/3। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया तो शून्य ज्ञात हो गया। अब आगे क्या बोला गया, इसका जांच भी कीजिए बोला गया, तो हम लोग अब इसका जांच करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग को 2 जांच करना पड़ेगा। क्या क्या जांच होता है, पहला जांच होता है शून्यकों का योग और दूसरा जांच होता है शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए पहले सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, -b/a। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। आप किसका मान चाहिए, अल्फा का, बीटा का, ए का और बी का। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कितना शून्य का आया, 2 शून्य का आया। उनमें से जो फर्स्ट शून्य, जो कोई भी दोनों में से कोई भी एक शून्य को मान लीजिएगा अल्फा, दूसरा शून्य क्या मान लेंगे, बीटा। मतलब अल्फा का मान क्या, -1 और बीटा का मान क्या, 4/3।
3। अब किसका मान चाहिए, ए का और बी का मान चाहिए। तो वो कहाँ से निकालते हैं, बहुपद से निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना वो होता है ए का मान, और जो एक्स का गुणांक होता है वो हो जाता है बी का मान। यहाँ कुछ नंबर में मतलब क्या एक छिपा हुआ रहता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का बी का मान, और लास्ट वाला जो नंबर रहता है किसका मान होता है, सी का। ध्यान दीजिएगा, ए का मान क्या आया 3 आया, बी का मान 1 और सी का मान क्या रखेंगे -4, अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 4/3। चलिए मान रखते चलिए, सबसे पहले अल्फा का मान चाहिए। अल्फा का मान क्या है -1, तो -1 रखेंगे। अब चेक कीजिए उसके बाद किसका मान चाहिए, बीटा का। बीटा का मान क्या है 4/3, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 4/3, और राइट साइड का माइनस को सेम कॉपी करेंगे। बी का मान पूछा जा रहा है, बी का मान चेक कीजिए क्या है -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और फिर चेक कीजिए ए का मान पूछे जा रहा है, ए का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 3। अब इसको भिन्न का जोड़ घटाव हम लोग सोल्व कर देंगे। अगर भिन्न का जोड़ घटाव सोल्व करना है तो उसके लिए नीचे नीचे का एल्सियम निकालना पड़ता है। देखिए 3 और 1 का एल्सियम कितना आ जाएगा 3। अब इसको लास्ट में तिरछा गुना कर दीजिए, माइनस को सेम कॉपी करके इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 3 1 3 और प्लस इधर से गुना कीजिए, नीचे कुछ ना मतलब क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 4 1 4। ध्यान दीजिएगा, ये 3 और 1 को गुना कीजिए, कितना आ गया 3 1 3, और यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 4। चलिए राइट साइड में ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या बचेगा 1/3। अब चलिए इसको माइनस कीजिए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए माइनस करेंगे, 4 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और नीचे का 3 को सेम कॉपी करेंगे, राइट साइड में भी क्या है 1/3। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब पहला जांच हो गया। चलिए दूसरा जांच हम लोग क्या होता है, दूसरा जांच हम लोग करते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है C/A। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख दीजिएगा, और किसका किसका मान चाहिए, अल्फा का और बीटा का मान चाहिए। अल्फा का मान चेक कीजिए क्या है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और बीटा का मान चेक कीजिए क्या है 4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। चलिए चेक कीजिए सी का मान, सी का मान क्या है हमारे पास -4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। ए का मान चेक कीजिए क्या है 3 है, तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे 3। अब आगे चेक कीजिए, यहाँ पे इसको गुना कीजिए, किस प्रकार से गुना किया जाता है, ऊपर वाला को ऊपर के साथ, नीचे वाला को नीचे के साथ। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस को उतार देंगे, 4 का कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 1 के नीचे कुछ ना मतलब क्या है 1, 3 और 1 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 1 3, और राइट साइड में क्या है -4/3। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब जांच हो गया। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो शून्य ज्ञात कर लिए, उसके बाद जांच करने के लिए बोला गया, जांच भी हो गया। इस प्रकार हम लोग को क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, और वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।